स्वामी जी, एक स्टडी आई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो ये कहती है कि यूएस में सिर्फ 8 से 12% बच्चों को हाई ट्राइग्लिसराइड की परेशानी है, लेकिन भारत में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, ये 34% तक है और बच्चे प्रभावित हैं। क्यों हम दुनिया से 3 से 4 गुना ज्यादा बोझ उठा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे इस परेशानी की गिरफ्त में ज्यादा फंसे हुए हैं? क्या ये हमारी नो एक्सरसाइज कल्चर जो आजकल बड़ा तेजी से फैल रहा है उसका नतीजा है? लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है? सुबह उठ कर के ना एक काम करना शुरू कर दे, पूरे देश को ना जो है ऐसा करना चाहिए, मतलब मेरा बस चले तो मैं कहूँ कि बस सबको उठा करके दौड़ाओ, और जो दौड़ ना लगाने जाए ना उसको कुछ सुविधाओं से वंचित कर दो, उसको पनिशमेंट दो, तो ये भारत सुधर जाएगा। आज हमारा हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, एक आंकड़ा दूंगा आप चौंक जाएंगे, करीब 25 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोग अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से करीब 25 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। डायरेक्ट हम खुद खर्च कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हो वहाँ से गवर्नमेंट से खर्च हो रहा है, और रिजल्ट पढ़े लिखे बेरोजगार लाचार बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा, हेल्थ पर ये जितने भी मैं कहता हूँ ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ये भी करीब 20-25 लाख करोड़ रुपये लूट रहे हैं, और फिर नशा माफिया भी लूट रहे हैं, तो करीब 50 लाख करोड़ रुपये की तो डायरेक्ट लूट, और फिर नशा आदि इसकी तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि जितना ऑफिशियल है उससे कई गुना ज़्यादा अनऑफिशियल है। और फिर जब बीमार होते हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है, सिविक एजुकेशन पूरा नहीं है, तो कोई सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर रहे हैं, पुलिस कचहरी में न्यायालयों में पैसा खर्च हो रहा है, चारों तरफ तबाही बची हुई है। इसलिए एक ही रास्ता है, ये सारी गिरावट का कारण मनुष्य इतना क्यों गिर रहा है, इतना लाचार, इतना बीमार, इतना बेबस क्यों हो गया है? एक ही कारण है, योग विमुख हो गए, एक्सरसाइज छोड़ दी, मेहनत छोड़ दी, पुरुषार्थ से विमुख हो गए। तो बस सबको पुरुषार्थ में लगाना ही पड़ेगा। जो अधिक ना कर पाए ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन कर ले, भस्त्रिका कपाल भाती ही कर ले, उसी से ही। अब जैसे नेहा तो अपने छोटे से बाबू को भी यहाँ ले आई, तो अब ये देख रहा है कि भाई चारों तरफ यहाँ तो योग ही योग हो रहा है, तो इसको भी योग के संस्कार पड़ रहे हैं। तो पहले तो नेहा ने कैंसर पर विजय पाई, ब्रेस्ट कैंसर, बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना ऑपरेशन, खाली योग से, उपवास से, सेस्टोग्रिड, ओरोग्रिड से ठीक किया। और अब इतना प्यारा सा बच्चा है, ऐसे योग में ही लगाना पड़ेगा, एकमात्र मेहनत में, पुरुषार्थ में लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादा न कर पाए तो भस्त्रिका ही करें। यहाँ तो चारों तरफ चिड़िया बोल रही है, जैसे आपने कहा, सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, क्या आनंद है। ऐसे एक बाबा जी हैं, वो बैठे हुए, बोले बाबा जी 70 साल का हो गया, घर में गाय रख ली खेत में, और वहीं पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, संतरा, मौसमी, अमरूद, आम सब लगा लिया, फल फ्रूट खाते हैं। मैंने कहा 100 साल बाबा अच्छे से जियोगे? बोले जी पहले तो ऐसी ज़िंदगी बीत गई, अब 70 साल के बाद जीने का असली आनंद आ रहा है। ये है प्रकृति के बीच में जीने का सुख। क्या बात। हमारे साहब, क्या नाम है यादव जी? नंदन यादव है।